देश में सर्वधर्म समभाव की अलख को जलाते हुए वास्तविक समाज सेवा में असाध्य कार्यों को भी अंजाम देते हुए सेवा कार्यों के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही प्रमुख सामाजिक संस्था मानव उपकार आगामी 13 जून गुरुवार को रजत जयंती समारोह मनाने जा रही है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी ने बताया कि संस्था का रजत जयंती समारोह गूलर रोड स्थित गायत्री पैलेस में सायं 6 बजे से भव्यतापूर्वक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की विलक्षण प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रजत जयंती समारोह अभूतपूर्व होने के साथ राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सौहार्द को समर्पित रहेगा। संस्थापक सदस्य और चेयरमैन पंकज धीरज ने बताया कि विभिन्न असाधारण सामाजिक कार्यों को करने के साथ संस्था के मानव सेवक अब तक 6000 से अधिक सभी धर्मों के लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। वहीं 1100 से अधिक संस्था परिवार के सदस्य विभिन्न प्रकल्पों से सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने बताया कि मृत लोगों के सुदूर परिजनों को उनके दर्शन कराने के लिए ह्यूमन बॉडी प्रिजर्व चैम्बर, फ्रीजर, अंतिम यात्रा वाहन, मोक्ष वाहन आदि का सहयोग भी 4500 से अधिक परिवारों को प्रदान किया जा चुका है। साथ ही विगत 1 वर्ष से निरंतर अन्नपूर्णा भोजन थाली के द्वारा करीब 1 लाख से अधिक मरीजों, तीमारदारों, राहगीरों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यों के साथ साथ संस्था द्वारा भोजन वितरण कार्य भी अनवरत जारी है, जिसमें प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, सत्यनारायण दीक्षित आदि जुटे हुए हैं। संस्था पदाधिकारी ओपी वर्मा ने बताया कि नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम में सौंदर्यकरण कार्य भी प्रगति पर है और शीघ्र ही एलपीजी युक्त अत्याधुनिक शवदाह यंत्र एएसपीएल के सहयोग से संस्था को संचालित करने हेतु प्रदान किया जा रहा है, जिससे लकड़ियों का दोहन भी बचेगा। महिला अध्यक्ष आभा वार्ष्णेय ने बताया कि इस बार रजत जयंती समारोह में वृंदावन एवं दिल्ली में अंतिम संस्कार कर रही महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान हेतु आमंत्रित किया गया है, जिससे कि महिलाएं भी समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी एवं संस्थापक सदस्य प्रवीण वार्ष्णेय गप्पू ने बताया कि इस कार्यक्रम में सांप्रदायिक सौहार्द का महत्वपूर्ण सम्मान राम रहीम पुरस्कार भी दिया जाएगा। जैसा कि सर्वविदित है कि आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व अलीगढ़ महानगर के साथ साथियों के साथ मिलकर एक छोटी सी मानव उपकार संस्था का गठन किया गया था और उसका उद्देश्य था कि अलीगढ़ जनपद में पाए जाने वाली लावारिस शवों का उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार करना। उस कार्य को जब हम लोगों ने करना प्रारंभ किया, तमाम दिक्कतों का सामना करने के बावजूद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। जहां आज मानव उपकार संस्था लगभग 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जिससे कि लोगों का जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यानी कि ज़िंदगी के संग भी और मृत्यु के बाद भी विभिन्न प्रकल्प हैं जिन पर कि मानव उपकार संस्था निरंतर कार्य कर रही है। और उसी का परिणाम है कि 7 सदस्यों से एक छोटा सा पौधा जो लगाया गया था, आज इसमें 1100 से अधिक लोग जुड़कर मानव सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हर साल 13 जून को हम लोग अपना स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं, इसी श्रृंखला में इस बार हम लोग रजत जयंती समारोह भी मनाने जा रहे हैं, जिसके तहत संस्था के द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्पों की जानकारी देना, क्या कार्य किया है उनकी जानकारी देना, तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुछ ऐसे लोगों का भी सम्मान का कार्यक्रम रखा है, जिससे कि समाज में अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके। और इसी श्रृंखला में हम लोग निरंतर कार्य करेंगे और आप सभी के सहयोग से इस बार का 13 जून का जो कार्यक्रम है गायत्री पैलेस में शाम को 6 बजे से आयोजित किया जा रहा है, वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में भव्यता के साथ बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही विलक्षण कार्य कर रही आप सबकी, हम सबकी और मानव उपकार संस्था अपने 25 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। जिस समय जैसा पूर्व वक्ता हमारे संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी जी ने जानकारी दी कि उस वक्त 7 सहयोगियों के द्वारा ये संस्था शुरू करी गई थी। एक जरा सा पौधा था, आज बट वृक्ष बन चुकी है। और बट वृक्ष के रूप में जैसा कहा जाता है कि बट वृक्ष की छाया या उसकी प्रभाव से इतना लाभ होता है जनसामान्य को कि उसका कोई मतलब संख्या नहीं होती है। उसी तरह से मानव उपकार संस्था के कार्य भी बट वृक्ष के रूप में है। समाज सेवा के क्षेत्र में अगर हम गिने तो चाहे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार प्रमुखता से रहा हो, या गरीबों की मदद रही हो, कैंसर पीड़ित परिवारों का सहयोग रहा हो, या आपके अनाथ लोगों का सहयोग रहा हो, या गरीब बच्चों की पढ़ाई का रहा हो, मतलब असंख्य कार्य ऐसे हैं जो हम सब लोग हमारे
संस्था परिवार के करीब 1100 सदस्य निरंतर उस चीज़ में प्रगतिशील रहते हैं। प्रेस वार्ता में संस्था के संरक्षक सरदार खजान सिंह, उमेश सरकोड़ा, भवानी शंकर शर्मा, हरि कृष्ण मुरारी शर्मा, फैज मोहम्मद, शकील अहमद, जितेंद्र टीडी, राजीव धर्मकांटा, विवेक अग्रवाल, चॉकलेट और जगदीश गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अलीगढ़ निधि के लिए वीरेंद्र माहौर की रिपोर्ट।